हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे पलटासन ग्रह के बारे में। इससे पहले आप एक कहावत सुनिए। क्या फ़र्क पड़ता है चाकू चोर ने पकड़ रखा है कि बटमार ने, सीना तो आपका है जो बार बार छलनी हुआ। आप इसके निहितार्थ भी बताइएगा, साथ ही यह भी बताइएगा कि इसके अलावा इससे मिलती जुलती कहावत किन किन भाषाओं में कही गई है। यह जानना चाहते हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार गुंजन ज्ञानेंद्र सिन्हा। तो इस कहावत से जुड़ा एक सवाल भी है कि सृजन घोटाले की फाइल भी इस खेल में कहीं है क्या। राजनीति सिर्फ संभावना का ही नहीं, ब्लैकमेल का भी खेल है। यह भी कि यकीनन है, साथ ही बालिका गृह कांड भी है। तो आप इसे सुनिए और गुनिए। फिलहाल आपको ले चलते हैं पलटासन ग्रह पर। श्रीधर शर्मा लिखते हैं कि आज पलटासन ग्रह पर बड़ी हलचल थी। चारों तरफ पलटासन महाराज की चर्चा चल रही थी कि लाल डायरी के डर से महाराज के 3 तिलंगाओं ने बंद दरवाजे के ग्रह पर पलटासन महाराज को शीर्षासन करवा दिया। ये खबरें पलटासन वाणी में प्रमुखता से चल रही थी। अपने दालान के चौकी पर विराजे काबुल के मोर्चा से लौटे चाह के चुस्कियों के साथ लोहा सिंह खबरें सुन रहे थे। दालान में बैठे लोगों के बीच आपसी कानाफूसी चल रही थी। लोहा सिंह बोल उठे कि का जमाना आ गया है कि न सूझता रही न कथनी और करनी में। हम जब काबुल के मोर्चे पर दनादन गोली चल रहा था, समझी खदेरन की मदर। अरे मार बरनी रे, चुपो रहल, बोल पड़ी खदेरन की मदर। तभी फाटक बाबा एक पाठक को लेकर पहुंच गए और कहने लगे कि इनकर फरियाद सुनी। रौरे कहला पर एक किताब खरीद के पढ़े के शुरू किया तथा उस पर अपना विचार प्रकट करने लगा तो वो जो कुपमंडुक कुमार इस पर तंज कसने लगा है कि नामवर सिंह के शब्दों में प्रतिभा का विस्फोट हो गया। लोहा सिंह बोल पड़े, कौन कुपमंडुक है? फाटक बाबा बोले, अरे वही जो कहता है कि हम ही सबसे काबिल हैं, उसकी बात न मानने पर सर्टिफिकेट देने लगता है। तभी ऊपरी ग्रह से नामवर सिंह की कड़कती हुई आवाज़ गूंजी, कौन है कुपमंडुक? ये तो इसके सातिरपन प्रतिभा का विस्फोट हो गया। ये नहीं जानता है कि साहित्य का पाठक साहित्य का जान होता है। अगर ये चाहे तो किसी को भी अर्श पर पहुंचा सकता, तो किसी को फर्श पर। पैसे देकर प्रकाशकों से किताबें छपवाने में कोई कवि और लेखक कवि नहीं बन जाता। उसके लिए प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा की पहचान पाठक ही करता है। पाठक पुस्तकें खरीद कर पढ़ता है, उसके पैसे का मूल्य हम नहीं चुका सकते। इसलिए हम सभी का दायित्व है उसको अच्छी साहित्य दें, वरना पाठक को कूड़ा करकट दोगे तो पाठक को अधिकार है कि वो ऐसे साहित्य से कैसे निपटे। फाटक बाबा बोल पड़े, जय हो बाबा नामवर सिंह की। लोहा सिंह बोल पड़े, सत्य वचन, जाओ पाठक, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। मैं भी काबुल के मोर्चे पर इसी तरह के समस्या का समाधान करता था। तो आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। साथ ही आग्रह होगा कि आप जो शुरुआत में कहावत बताई गई है उसका निहितार्थ भी बताएंगे। तो नमस्कार।